उत्तराखंड एक छोटा-सा प्रदेश है और यहाँ वक्फ बोर्ड की बहुत ज़्यादा संपत्तियाँ तो नहीं है, लेकिन लगभग 5,000 के करीब अभी तक जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसमें लगभग 5,000 संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड के पास हैं। उन 5,000 संपत्तियों में हमारा मानना है कि उन संपत्तियों में अधिकतर संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। ऐसे बहुत-बहुत बड़ी संपत्तियाँ हैं जिनके ऊपर कब्जे हैं, जैसे नैनीताल रामनगर रामगढ़ के अंदर 200 बीघे का रिसॉर्ट बनाया हुआ है पूर्व सांसद कांग्रेस यूथ कांग्रेस के बड़े नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी ने। एक पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के शहीदुज्जमा, उनका एक संपत्ति के ऊपर हमारी कब्जा है कलियर के अंदर। उनके ऊपर भी हमने धारा 54 का नोटिस जारी किया है और अकबर अहमद डंपी के ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा धाराओं में, जिसमें 420 की धारा भी शामिल है कि आपने कैसे अपने नाम पे उसे दर्ज करा दिया वक्त संपत्ति को, वो मुकदमा हम कर चुके हैं। तीसरा, खुद मुस्लिम धर्मगुरु जो सज्जादे हैं पीरान कलियर के, लगभग 150 एकड़ भूमि वो अपने नाम पर सेटिंग गेटिंग करा के अपने नाम पे दर्ज करा दी। वक्फ बोर्ड ने पैरवी नहीं की, कागज उपलब्ध नहीं होने के कारण वो कोर्ट में जीतते चले गए और उसके मालिक बन गए और अब उस संपत्तियों को वो लगातार बेच रहे हैं। जिस जमीन के ऊपर सैकड़ों सालों से मेला लगता आया है, वो संपत्ति भी उन्होंने अपने नाम पे दर्ज करा ली है। तब उसके हम आए तो हमने उस मामले को स्टे किया। माननीय हाई कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, अभी मामला चल रहा है, की सुनवाई चल रही है। हमारा कहना है कि खुलेआम औकाफ की लूट हुई। ये सदके ज़कात खैरात का पैसा गरीबों के लिए था, गरीबों तक पहुंचा नहीं। तो चंद परिवार, चंद वक्फ माफिया, चंद अमीर लोग जो राजनीतिक शेल्टर में मौजूद थे, उन लोगों ने इस ज़मीनों पे कब्जे किए और उसका दोहन कर रहे हैं। तो गरीब को जो हक मिलना चाहिए, उस गरीब को वक्फ बोर्ड का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब से पूछेंगे कि वक्फ बोर्ड ने कभी किसी बेवा को लाभ पहुंचाया, किसी यतीम बच्चे का कोई भला किया, जो बेसहारा है उसका सहारा बना, तो रिजल्ट आएगा 0। हमारा मानना है कि इस वक्फ एक्ट में संशोधन बहुत ज़रूरी है और संशोधन इसलिए ज़रूरी है कि वो चंद लोगों की जो बपौती बन गया है वक्फ बोर्ड, उसके चुंगल से बाहर आए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो हमदर्द बनने का ड्रामा इस वक्त कर रहे हैं कौम का, वो सारे के सारे वक्फ की इंक्रोचर्स हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी के यूज़र हैं। वो वक्फ की प्रॉपर्टी को पूरी तरह से उसके बेनिफिशियरी हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मानना है गरीबों के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। मोदी सरकार 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चल रही है और हमें उम्मीद है कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार वक्त में हुआ, उसके लिए भी हमने आग्रह किया माननीय मंत्री से भी, और हमने ये निवेदन किया है कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक सबकी सीबीआई जांच हो, जितने भी वक्फ बोर्ड है। शादाब शम्स का भी कार्यकाल है, लगभग 2 साल मुझे भी हो चुके हैं, मेरी भी सीबीआई जांच कराइए। तो अगर किसी ने गलत किया होगा तो उसे सजा मिले और जिसने गलत नहीं किया होगा उसे डरने की आवश्यकता नहीं।